हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों बार बार कम्युनिकेशन स्किल पर इतना जोर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कोई भी मौका हो उस पर ऐसी बात कह देते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है। आपने कुछ लीडर्स को भी देखा होगा जो अपने भाषण में अपनी स्पीच में अपनी स्पीच से ही लोगों को इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। कुछ स्पीकर्स को आपने ऐसे देखा होगा। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होती है कि सामने वाले से जब भी बात करते हैं तो सामने वाला बिना कुछ कहे, बिना ना नुकर के उनकी बात को मान लेता है और बड़ी खुशी खुशी मान लेता है। अब आपने किसी डॉक्टर को भी देखा होगा। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास हम जाना ही पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जिनसे बात करके भी मज़ा आ जाता है। किसी का आधी बीमारी तो उससे बात करके ही दूर हो जाती है। तो इन सब में क्या चीज़ ऐसी है, आपने कभी ध्यान दिया इन सब में क्या चीज़ ऐसी है? इन सब में एक कॉमन चीज़ होती है, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो। आप चाहे कुछ भी हो, आपको चाहे परिवार में हैं, आप समाज में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हो, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया होगी तो आप फेमस होगे। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी फेमस नहीं हो सकते। और तो और जो आजकल चलता है प्यार का, इश्क का मामला, लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही कारण होता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। अब आप चाहे एक टीचर हो, आप एक सेल्समैन हो, आप एक मैनेजर हो, या आप एक माँ बाप की भूमिका निभा रहे हो, या आप भाई बहन की भूमिका निभा रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपर्ट होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होना आज के जो जीवन है, आपाधापी का जीवन लगाइए, कैसा भी जीवन लगाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होना कंपलसरी है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल ही तो है जो हमें एक दूसरे को जोड़ती है। हम लोगों से जो भी व्यवहार करते हैं, हमारा जो भी बिहेवियर होता है, पब्लिक डीलिंग जो हमारी होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल से ही तो डेवलप होती है। अब हमारे जितने भी रिलेशन, चाहे समाज में है, परिवार में है, जितने भी रिलेशंस हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही तो डिपेंड करते हैं वो कैसे होंगे। हम चाहे कुछ भी काम करते हों, हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, हमारी चाहे कितनी भी एज हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि भाई हम हिमालय पर बैठे हैं और वहाँ पर हम मौन जो होता है उसको धारण किए हुए हैं और मौन की शक्ति से ही हमारा काम चल रहा है। नहीं, हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, इस दुनिया में हमें रहना होता है, समाज में रहना होता है, लोगों के साथ उठना बैठना भी पड़ता है, उनके साथ डीलिंग भी करनी पड़ती है, उनके साथ कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। अब अगर हम कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट ना हो, कम्युनिकेशन स्किल हमारी ख़राब हो, कम्युनिकेशन स्किल में अगर हम कच्चे हों तो क्या होगा? हमारे लोगों के साथ कैसे भी संबंध नहीं होंगे, जो रिलेशन होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, बिगड़े हुए होंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। क्यों? हम अच्छी बात नहीं कर पाएंगे उनसे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा। और तो और छोड़िए, आप लोगों से छोड़िए, अगर आप अपने फैमिली में भी देखें तो आपके फैमिली मेम्बर भी वही अपनी फैमिली में सबसे, उसको शब्द नहीं मिल रहा मुझे, सबसे पॉपुलर होगा। आपका फैमिली मेम्बर वही पॉपुलर होगा फैमिली में जो कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होगा। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लें खुद को सेल्समैन है। सेल्समैन है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, कई बार लोगों से मिलने के लिए टाइम भी लेना होता है। तो लोग क्या करते हैं, आपको मिलने से भगाने के लिए या फिर आपसे ना मिलना चाहने के लिए अपॉइंटमेंट में जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, नहीं नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं ऐसा, ये बहाना लगाया ये, या
फिर कुछ उनके जेन्युइन रीज़न भी होते हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बहाने लगा रहे हैं कि उनका जेन्युइन रीज़न है। आप तो बस उनसे बात ही करते रहेंगे और वो ऑब्जेक्शन लगाते रहेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चल सके कि कौन से तो उनके बहाने हैं और कौन से वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में जो ऑब्जेक्शन उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स में कह रहा हूँ, जो उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट में जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो बिल्कुल उनके असली जो कारण होते हैं वो हैं। आप अपने सहकर्मियों से या जिसको बोलते हैं कलीग्स से, आप अपने कलीग्स से, आप अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ आपको बातचीत करनी होती है। यदि आप बॉस हैं तो आपको तो अपने जो वर्कर हैं, स्टाफ मेंबर हैं, उनको आपको इनकरेज भी करना होता है, आपको उनसे काम भी लेना होता है, उनको आपको मोटिवेटेड भी करना होता है, इंस्पायर भी करना होता है, कभी कभी उनकी गलतियों पर आपको उनको बताना भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होना। अब आप इन सब चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि बिल्कुल क्या कॉमन मैन है, आम आदमी है बिल्कुल, तो आपको तभी भी तो इन शब्दों के फंदे से नहीं बच सकते। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना ही सुधारना होगा। आपको अपनी पत्नी से भी बात करनी होगी, अपने बच्चों से भी बात करनी होगी, भाई बहनों से भी बात करनी होगी। आपको अपने रोज़ाना के जो आपके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग हैं उनसे भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। आजकल क्या है, आजकल तो कम्युनिकेशन स्किल इतना इम्पोर्टेंट हो गया। जब हम कैरियर की शुरुआत करते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होती है, और इन सब में सबसे टॉप में वही आता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो हम इंटरव्यू में भी पास होंगे, ग्रुप डिस्कशन में भी पास होंगे, हमें जॉब भी मिलेगी। और अगर हम खुद का काम कर रहे हैं तो हमें अपने कस्टमर से बात करनी ही करनी होती है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा, हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल के जो इम्पोर्टेंस हम बारे में बातें कर रहे हैं, उसमें हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, कहीं भी रहते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन इसमें एक बात बहुत ही जो बढ़िया है, आपको कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव करना है तो आपको ना तो किसी डिग्री की ज़रूरत है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और ना ये है कि भाई इसमें ये बाउंडेशन लगा रखी है कि अगर आप इतने पढ़े लिखे होंगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, उनको कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त। लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। कुछ कुछ ही बस ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो भी होगी, हम अपने बिजनेस में भी तरक्की कर पाएंगे, हम अपने लाइफ में भी तरक्की कर पाएंगे। तो अब देर किस बात की है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए करिए शुरू, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कैसे हो सकती है। लेकिन शर्त एक ही रहेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा।